हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसपीसी क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काउंटिंग फिगर से रिलेटेड। अभी हमने इसके पहले वर्ग और आयत देखे थे, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज। काउंटिंग फिगर से आपके सामने आता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो त्रिभुज से ही बनते हैं, ट्रायंगल से त्रिभुज। तो जब टाइप 1 पे अगर बात करें तो जब संपूर्ण त्रिभुज को लंबवत विभाजित किया जाए, मतलब कहने का क्या कह रहा है कि ऊपर से नीचे लाइन खींची जाए, लंब डाले जाएं इस पर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। देखना है हमको इन सवालों को हमको कैसे करना है। तो इन सवालों को करने के लिए इस त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा केवल सिंगल त्रिभुज है ये। अब यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो एक त्रिभुज को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो एक भाग तो आपका ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, और तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा ये पूरा बड़ा वाला। तो 3 त्रिभुज हमारे पास यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपसे शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए तो अगर हम इन दोनों को भी जोड़े तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा आंसर। तो 1, 2 बस आपको कुछ नहीं करना है। ऐसी कंडीशन जब आपके सामने बने तो आपको केवल और केवल जोड़ते हुए चले जाना है और आपको त्रिभुज मिलते हुए चले जाएंगे। जैसे कि इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3, अगर हम सभी को जोड़े तो 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें त्रिभुज कितने हैं तो 6 हैं। अगर आप गिनने बैठेंगे तो आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको गिनना नहीं है, आपको कंसेप्ट को समझना है कि जब त्रिभुज को लंबवत विभाजित किया जाए तो हमको केवल और केवल क्या करना है, नंबरिंग करना है और साथ में उनको सभी को जोड़ देना है। इसी तरह अगर हम आपसे आगे वाले क्वेश्चन में बात कर दें तो 1, 2, 3, 4। आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज कितने हैं तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10। तो हमारे पास त्रिभुज कितने हो गए, 10। तो आपको पता चल गया बेसिक सा काम क्या करना है, आपको सभी को जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर में 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 त्रिभुज इसमें आ गए। इधर से अगर बात करें तो 1 + 2 + 3, 3, 2, 5, 1, 6 त्रिभुज इसमें आ गए। इसी तरह इसमें से अगर कोई बात करें तो 1 + 2 टोटल कितने हो गए, तो 3 टोटल हमारे पास यहाँ से बन गए। क्लियर सी बात है। जब लंबवत विभाजित किया जाए तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि लंबवत जब विभाजित किया जाएगा तो आंसर आपको कैसे निकालना है। तो आंसर आपको इस तरीके से निकालना है। चलिए आगे सवाल पे बात करेंगे टाइप नंबर 2 पे। तो दूसरा टाइप हमारे सामने ये बन जाता है कि जब संपूर्ण त्रिभुज को क्षैतिज भागों में विभाजित किया जाए तो कहने का मतलब क्या है कि एक लाइन अगर यहाँ से है तो इसी के बराबर में लाइनें अगर ड्रॉ की जाए, यानी कि लाइन खींची जाए, तो त्रिभुज जो है उसमें से आपके त्रिभुज कितने बनेंगे। अब आपको दिख रहा है कि इस बड़े वाले त्रिभुज में तो आपके सामने त्रिभुज कितने हैं, एक त्रिभुज है। और यहाँ पर अगर बात करें, अगर ये लाइन से यहाँ तक अगर देखें तो एक त्रिभुज है। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ आपसे बोलना चाहें कि आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एक त्रिभुज आपके सामने ये मिल जाता है। तो आपके सामने त्रिभुज टोटल कितने हैं, तो त्रिभुज आपके सामने मिल जाते हैं 2। तो हम बोल सकते हैं कि जब लंबवत विभाजित किया जाएगा तो हमको जोड़ना है, और जब क्षैतिज विभाजित किया जाएगा तो हमारे पास क्षैतिज वाली जितनी भी लाइनें हैं वह उतने ही त्रिभुज होंगे। एक त्रिभुज पूरा वाला बड़ा वाला, क्षैतिज लाइनें कितनी हैं, 2 हैं। तो 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया, 2। इसी तरह इसकी बात करें तो 1, 2 और 3 हमारे पास त्रिभुज कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। इसी तरह अगर इससे बात करें तो 1, 2, 3, 4 हमारे पास त्रिभुज कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक और आती है कि जब लंबवत और क्षैतिज दोनों विभाजित कर दिया जाए तब हम त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं यहीं पर थोड़ा सा, कि जैसे लंबवत और क्षैतिज दोनों की बात कर रहा है तो यहाँ पर जैसे एक लाइन ये बोल दिया जाए और एक लाइन ये बोल दिया जाए, एक लाइन ये बोल दिया जाए। इसमें से अगर मैं आपसे बात करूँ तो 2 लाइनें आपकी इधर से हो जाए। इसमें से बात करूँ कि एक लाइन आपकी ये बन जाए। इसमें से बात करूँ कि एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो अब आपके सामने समस्या आ गई होगी। अब आपको दिख रहा होगा कि पेपर में कुछ ऐसे ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पेपर में आपसे सीधा सीधा ये नहीं बना के पूछेगा, पेपर में आपसे पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। तो देखिएगा हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्षैतिज वाली भुजाओं को भूल जाते हैं कि क्षैतिज भी कुछ कटा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, जब लंबवत में था तो जोड़ लेते थे। तो कितने त्रिभुज आते थे,
3 त्रिभुज आते थे। अब यहाँ पर देखिएगा 3 इसमें आए हैं, 3 इसमें आए हैं, 3 इसमें आए हैं, सेम आकृति वैसे ही दिख रही है, तो गुणा कितने से कर दिया 3। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक बार लंबवत से हम निकाल लेंगे, क्षैतिज भुजाएं हमारे पास 2 1 3, तो आपस में अगर गुणा कर दे तो हमारे पास 9 मिल जाता है। तो हमारे पास त्रिभुज कितने हुए 9। उसी तरह इसमें से अगर बात करें तो 1 है, 2 है, 3 है, 3 2 5 5 1 6, तो 6 हमको ये मिल गए। अब देखिएगा लंबवत क्षैतिज भुजाएं इसमें कितनी हैं, तो 1 और 2, तो बस 2 से आपको गुणा कर देना है, कितना आ गया 12 आ गया। उसी तरह इसमें से आना है 1 2, टोटल त्रिभुज कितने हुए 3 हुए। अब क्षैतिज भुजाओं को हमको देखना है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 से अगर इसमें से गुणा कर दें तो कितने आ गए हमारे पास, 3 त्रिक का 9। इसी तरह इसमें से आ जाइएगा, इसमें से अगर हम देखें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 तो हमारे पास आ गए जब बीच की ये एक भी लाइन नहीं होती। लेकिन बीच में लाइनें हैं तो हमको जोड़ना है 1 2 3 4, तो गुणा कितने से कर देना है, 4 से गुणा कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप नीचे वाले को मत भूलना, नीचे वाले को भी जोड़ना है आपको। नीचे वाले को अगर आप भूल जाएंगे तो देखिएगा 10 इसमें से निकले, फिर ऊपर 10, फिर 10, फिर 10, तो टोटल कितने हुए 40 हुए हमारे पास त्रिभुज। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा टाइप। चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं और अगले टाइप को देखते हैं कि क्या है। अगला टाइप हमारे पास सेम ऐसा वाला ही है, ये रहा। इसमें से बताइएगा त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी। यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि 1 है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 और 2 मिला के कितने हुए 3, लाइन कितनी है 2, तो 2 से हमने गुणा कर दिया तो कितना मिल गया हमारे पास 6। इसी तरह इसमें से देखेंगे तो 1 2 3, 3 2 5 5 1 6, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो 3 लाइनें हैं हमारे पास, तो 3 बार गुणा कर दीजिए इसका, तो कितने हो गए 18। उसी तरह इसमें से देखेंगे तो इसमें से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 3 7 2 9 1 10, 10 ये हो गया 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो गुणा 4 से कर देना है, तो उत्तर हमारे पास कितना आ गया 40 का आ जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं 1 2 3 इधर से लिखिए, 1 2 3 4, बड़े नंबर से हमेशा गुणा कर देना, बस आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर सी बात है। चलिए आगे सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास कुछ ऐसा रहा। तो इस सवाल में आपको देखना है, इस सवाल में आपके पास आसान आ जाएगा तो गिनती करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जब आपके पास कठिन चीज़ बन जाएगी तब आपके पास समस्याएं आ जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज कितने हैं, तो एक आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, दूसरा ये वाला दिख रहा है, तीसरा ये वाला दिख रहा है और चौथा ये वाला दिख रहा है, पांचवा बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है। तो हमारे पास टोटल त्रिभुज कितने हुए 5 हुए। इसी तरह इसमें से काउंट करेंगे, इसी तरह इसमें भी काउंट करेंगे, तो इसी तरह काउंट करते करते हम क्या आपका आंसर निकालेंगे? नहीं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है 4n+1। तो 4n+1, यहाँ पर n क्या होता है, तो n बराबर होता है अंदर त्रिभुजों की संख्या। तो अंदर क्या होता है, त्रिभुजों की संख्या। तो 4n+1 लगाएंगे तो अंदर इसके त्रिभुज देखना कितना है। तो अंदर की अगर मैं बात आपसे करूं तो अंदर आपके सामने केवल और केवल एक त्रिभुज मिल रहा है, वो भी ये वाला। तो अंदर एक त्रिभुज है, तो n बराबर यहाँ पर कितना हो गया 1, 4 इंटू में 1 प्लस का 1, हमारे पास आंसर कितना आ गया 5। तो वही तो आंसर हमने पहले भी निकाला था। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो आपको पता है कि 5 त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 1 2 3, बड़ा वाला 4, तो 4 त्रिभुज हमारे ऊपर वाले से मिल गए। अब आ जाइएगा इसमें से देखते हैं। तो इसमें से अगर देखेंगे तो 1 2 और 3, एक बड़ा वाला 4 मिल गया, ठीक है। फिर एक और देखेंगे तो ये वाला हो गया और त्रिभुज हमारे पास कितने आ गए 9 आ गए। लेकिन आप गिनती करने बैठेंगे मेरे भाई तो गिनती में आपको समस्या भी आ सकती है और कोई ना कोई आपसे छूट भी सकता है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे 4n+1। त्रिभुजों की अंदर संख्या यहाँ पर कितनी है, तो एक अंदर है, फिर उसके अंदर एक है, तो हमारे पास अंदर त्रिभुज कितने बने, तो 2 बने। तो n बराबर यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया। तो 4 इंटू में 2 प्लस का 1, 4 दूनी 8 1 9, हमारे पास सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिएगा क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर भी देखिए एक अंदर है, 2 अंदर है, 3 अंदर है। तो n बराबर कितना मिला 3 मिला। 4n+1 फॉर्मूले से अगर देखें तो 4 तियाँ 12 प्लस का 1 कितना हो गया हमारे पास 13। तो हमारे पास त्रिभुज कितने आ गए 13 आ गए और सेकंडों में आपने आंसर इसका निकाल लिया है। तो अगर आप ऐसे करते एक एक त्रिभुज को आप निकालते तो समय आपको ज़्यादा लगता। चलिए आगे देखते हैं। तो थोड़ा सा आगे हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या।
तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या की अगर बात की जाए आपसे, तो आपको सबसे पहले इस आकृति को देखना है। ऐसी आकृति जब आपको पहले ही मिलती थी तो आपको पता था कि त्रिभुज हमारे पास कितने होते थे, 3। यहाँ पर भी कितने हैं, 3, और यहाँ पर भी कितने हैं, 3। तो 3 3 6 3 9, तो त्रिभुज ये हो गए, और ये बीच वाला 1, तो 9 1 10, 3 जोड़ा पहले, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर एक ये वाला और एक पूरा बड़ा वाला, तो टोटल हमारे पास 2 त्रिभुज और हो गए। 3 त्रिक 9 2, 11 त्रिभुज हमारे पास मिल जाएंगे। और अब एक छोटी सी बात समझना यहाँ पर, ठीक है, तो छोटी सी बात आपको बहुत आसानी के साथ आपको समझना है कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आपको त्रिभुज कितने मिल रहे हैं, तो 3 त्रिभुज। इस स्ट्रक्चर में आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, तो 3, काउंट कर लीजिए, 1 2 जोड़ देंगे तो 3 त्रिभुज। उसी तरह इसमें भी कितने मिलेंगे, 3, इसमें भी मिलेंगे 3, 3 3 6 3 9, तो त्रिभुज हमारे पास ये हो गए। एक हमारे पास ऊपर बड़ा वाला हो जाएगा और एक इसी तरह हमारे पास अंदर वाला हो जाएगा, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 11 आ जाएगी। उसी तरह इसमें से अगर देखें तो इसमें से सबसे पहले तो हम इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या देख लेते हैं। इसमें से अगर इसकी बात करें तो इसमें से देखिए अंदर त्रिभुज कितना है, 1 है, तो 4 × में 1 + 1 लगा देंगे, इसके अंदर कितने मिल गए हमको, 5 त्रिभुज इसके अंदर मिल गए हैं। तो 5 त्रिभुज हमको इसके अंदर मिल गए हैं, इस वाली कहानी के पूरे अंदर, और अंदर में हमने इस अंदर वाले को भी जोड़ लिया है। तो हमारे पास कितने त्रिभुज मिल गए हैं, 5 त्रिभुज मिल गए हैं। 5 के बाद 3 इसमें आएंगे, ठीक है, फिर 3 इसमें आएंगे, फिर 3 इसमें आएंगे, ठीक है, तो 3 3 6 3 9, तो जोड़ दीजिए, 3 हमने पहले से जोड़ा, फिर 3 और फिर 3, तो 9 त्रिभुज हमारे पास ये हो गए। लेकिन एक बड़ा वाले को अभी हमने नहीं जोड़ा है, तो एक बड़े वाले को जोड़ लेंगे, तो 5 3 8 3 11 11 और 3 14 14 1 15 टोटल त्रिभुज हमारे पास मिल जाएंगे। क्लियर सी बात है, और आसान सा सवाल था, आसानी के साथ ही इसको समझा भी जा सकता है। चलिए छोटी सी बात एक और आपको बताते हैं। यहाँ पर जब बात आ ही गई है त्रिभुज की, तो एक बहुत छोटी सी बात आप और एक समझिएगा, दिमाग में आ गया है, शायद आगे मिले ना मिले। तो जैसे त्रिभुज आपसे बोल दे कि इस कंडीशन का त्रिभुज में आपसे बोले कि 2 लाइनें इधर से हैं, फिर 2 लाइनें इधर से हैं, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3, और आपसे पूछे कि त्रिभुजों की संख्या, तो मेरे भाई हमेशा याद रखना, जब कभी भी इस साइड में इस तरह से हो कि इधर से भी लाइनें सेम हो और इधर से भी लाइनें सेम हो, तो हमेशा जो कॉर्नर वाला आता है दोनों बस बराबर होने चाहिए, 1 2 3 इधर से तो 1 2 3 इधर से भी। तो इसका हमेशा क्या होता है, 3 का क्यूब ही आंसर होता है, यानी कि 27 त्रिभुज इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये 3 से 5 तक भी बढ़ सकता है। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपने नंबरिंग किया और सीधा आपने लगा दिया कि क्यों किया, तो आंसर हमारे पास आ गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आ जाते हैं इस वाले त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुजों में देखो, आपको मैं बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊंगा, आपको सीधा एक फॉर्मूला बताऊंगा और फॉर्मूले से आप इसको कर भी सकते हैं। फॉर्मूला बहुत आसान है और आसानी के साथ ही इसको समझा जा सकता है। तो n+2 2n+1 डिवाइड बाई कितना होता है, तो 8 होता है, ठीक है। तो डिवाइड बाई हमारे पास कितना हो जाता है, तो 8 हो जाता है। अभी n की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, तो n का इस साइड से निकालो 1 2 3, या फिर इस साइड से निकालो 1 2 और 3। तो दोनों साइड में आना क्या चाहिए मेरे भाई, तो आना चाहिए आपका बराबर। तो बराबर आने पर सबसे बड़ा नंबर ही क्या होता है, n होता है यहाँ पर। तो सबसे बड़ा नंबर n होता है, तो n की वैल्यू रखेंगे तो n बराबर 3, और 3 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 5, इंटू में लगा दीजिए, 3 दूनी 6 6 1 7, और बटे में कितना हो जाए 8। अब बराबर में आ जाएंगे 3 5 15 7 105, 105 बटे 8। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 105 तो कटेगा ही नहीं, लेकिन 105 कटेगा नहीं, अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप ये काट सकते हैं इसको। तो कितनी बार जाएगा, 13 8 104 होता है, तो लगभग ये 13 बार जाएगा। बस आपको ये चीज़ देखना है कि 105 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 105 से बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक नीचे इस हर का भाग पहुँच जाएगा आपको वहाँ तक लेके जाना है। और जैसे ही आपके पास 13 आ गया तो बस
आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा, 13 ही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको बस बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि नहीं कट रहा तो हम आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। नहीं कट रहा है तो मत कटने दो, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाइए, बस वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह अगर इसमें बात करें तो 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे 2 3 4, तो n बराबर आपको पता चल गया कितना है, 4 है। तो 4 रखेंगे, 4 + 2 6 होता है, 4 दूनी 8 1 9 होता है, और बटे कितना कर देना है, 8 कर देना है। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 3, तो 3 9 27। तो इसमें से कितने मिल जाएंगे, तो 27 त्रिभुज इसमें, 13 त्रिभुज आपके इसमें मिल गए और 27 त्रिभुज आपके इसमें मिल गए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। पूरे त्रिभुज में आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए, एक तो आपको मैंने बताया कि 4n+1 वाला, ठीक है। दूसरा आपको फार्मूला ये वाला याद रखना है। बस यहाँ से 4n+1 वाले को हम कब लगाते हैं, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हों, तब हम इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। और n बराबर वहाँ पर क्या होता है, तो अंदर त्रिभुजों की संख्या होती है। और यहाँ पर n बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर n बराबर होता है मैक्सिमम नंबर, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर अगर आप गिनती करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही n है। क्लियर सी बात है। चलिए एक छोटा सा टाइप आपके सामने बचेगा, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो वो देखना कि वहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके सामने दे दे कि एक वर्ग के अंदर और 2 विकर्ण बना दे और आपसे बोले कि इसमें से त्रिभुजों की संख्या बताइए, त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप कहीं से भी उठाइएगा और नंबरिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4, 4 मिल गए, बस 4 का जस्ट 2 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा आपका। तो उत्तर यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से उत्तर आपका 8 मिल जाएगा। अब दूसरी आकृति इस टाइप की कुछ होती है, ये तो बने ही होते हैं, एक साइड में इस तरीके से होता है। फिर से आपको क्या करना है, तो आपको नंबरिंग कर लेना है 2 3 4 5 6 7 8। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, बस बड़े नंबर का 2 गुना, तो 8 का 2 गुना 16। लेकिन एक आकृति यहाँ पर और बनती है, वो आकृति कैसी होती है, मान लेते हैं इस टाइप की कुछ आकृति है, ठीक है, और 20 से पार्टीशन है। अब यहाँ पर ये बना और ये बना, फिर इधर से ये बना, ये बना। तो अब आपसे पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या इसमें से कितनी है। तो आपने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है, 1 2 3 4, 4 तो इसमें हो गए, तो 4 दूनी 8, 8 इधर। अब इसी तरह इधर करेंगे तो 1 2 3 और 4, तो 4 दूनी 8, 8 इधर हो गए। तो आप आंसर 16 लगा देते हैं, लेकिन 16 आंसर लगाना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसका आंसर आपका 16 होता ही नहीं है। तो इसका उत्तर कितना होगा मेरे भाई, एक चीज़ समझना, 2 त्रिभुज आपके कंबाइंड वाले त्रिभुज हैं, आपको वो भी देखना है, वो किसी ट्रिक और कॉन्सेप्ट से नहीं आएंगे, वो आपको समझ के ही देखना है। तो यहाँ से अगर चले तो हमने त्रिभुज यहाँ तक काउंट किया था, लेकिन इस त्रिभुज को जब हम दोनों को आपस में कंबाइंड कर दें तो हमारे पास एक त्रिभुज ये निकल के आता है। उसी तरह ऊपर से अगर देखें तो एक त्रिभुज हमारे सामने इस टाइप का निकल के आता है। तो 2 त्रिभुज हमारे पास और हो गए, और हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, तो 18 हो गई। इस आकृति को आपसे बड़ा भी करके पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर आप छोटा सा दिमाग लगाइएगा, आपसे एक लाइन ऐसे खींच दे और बोले कि अब त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो अब आप क्या करेंगे, वही काम 1 2 3 4 5 6। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6 गुणे में 2, 12 इधर हो गए, तो 12 इधर भी हो जाएंगे, तो 12 12 आपके पास 24 तो हो गए। 12 12 कितने हो गए, 24 हो गए। लेकिन दिमाग लगाना है आपको बहुत छोटा सा, एक त्रिभुज आपका ये वाला बनेगा, एक त्रिभुज आपका ये वाला बनेगा, ठीक है, क्लियर सी बात है। आपके पास ये 2 त्रिभुज तो बन गए, लेकिन एक चीज़ और 2 त्रिभुज आपके कहाँ से बन जाएंगे, तो वो भी समझना थोड़ा सा। एक त्रिभुज अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ तक आ जाएं, तो एक त्रिभुज हमारे पास ये मिल जाएगा, एक त्रिभुज हमारे पास ये मिल जाएगा, तो ये 2 त्रिभुज मिल जाएंगे। अब आपको मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया है, तो पूरा आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि इस सवाल का उत्तर कितना आएगा। तो आंसर आपको कमेंट करके बताना है, आंसर आपको इसका कमेंट करके बताना है कि उत्तर इसका क्या आएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि रोज़ के नए वीडियो का आपका जैसे नए वीडियो पड़ता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है।